नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ में इसको समझने से पहले एक मिनट रिवीजन करते हैं। आपको मालूम है आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था जिसमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर था। हमें जोर इसी पर देना था, इसी पर देना है कंसेप्ट समझने के लिए। अब आइए नॉन आइडियल में अब दो बातें हो सकती हैं। पहले का इंटरेक्शन यानी बाद का इंटरेक्शन पहले से स्ट्रांग हो सकता है, तो ये आप पढ़ चुके हैं नेगेटिव डेविएशन। अब एक ही केस बचा है कि अब जो है बाद का इंटरेक्शन वीक होगा, पहले का स्ट्रांग बाद का वीक। अब यही एक केस बचा है कि नहीं, जल्दी बताइए सारे लोग मिलके। 3 केस हो गया, 1 2 3। अब यही एक केस बचा है। Yes. यहाँ यस सर। तो इस तरह रिलेट करके पढ़ना है। तो पॉजिटिव डेविएशंस में क्या है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीक हो जाएगा। कैसे वीक होगा वो सब पढ़ाएंगे आपको। खुद सोचिए, जब बाद का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाए तो ये आसानी से वेपर फेज में जाएगा। तो इस यहाँ जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा कैलकुलेटेड से। इसी को कहते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन का की लाइन क्या है? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का कमजोर हो जाना। अगर दो कंपोनेंट को मिक्स किया गया, जो सॉल्यूशंस बना, अगर उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाए तो वो पॉजिटिव डेविएशन है। अब इसके एग्जांपल को कैसे याद करेंगे? जिस तरह नेगेटिव में मैंने 3 तरीका बताया था उसी तरह इसमें भी सिखाएंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब यही हुआ कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का वीक होना। अब आप देखिए, आपका ये टॉपिक बन गया आइडियल नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपका पूरा इन तीनों को पढ़ने में आपका मेन पॉइंट यही है कि पहले का इंटरेक्शन और बाद का इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर, आइडियल। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर का ज्यादा होना, तो बाद का इंटरेक्शन कमजोर। नेगेटिव का मतलब वेपर प्रेशर का कम होना, तो बाद का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग। आप इसी पर कंसंट्रेट कीजिए, सारा पॉइंट इसी से क्लियर होगा। तो पॉजिटिव डेविएशंस क्या है, अब हम डिफिनेशन लिखेंगे। सारे लोगों को समझ में आया कि दो कंपोनेंट को मिक्स होने पर सॉल्यूशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाए तो वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा, तो ये राल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो इसी को हम पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे। बताइए, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, यस sir. यस सर। वेरी गुड। अनुभव, कैसी तबीयत है आपकी? सर अभी फिलहाल ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए ओके। विच शोज हायर एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर than the vapor pressure which is calculated from Raoult's law is called positive deviation. मतलब ये हुआ एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से, मतलब ये ग्रेटर देन ये नॉट एक्स से
b greater than pb not xp, p total b greater than a not xc plus pb not xc, ये होगा पॉजिटिव डिविएशन। लिख लीजिएगा तो रिस्पॉन्स कीजिएगा। डन सर। बहुत अच्छे। आसिया और बेश यशवर्धन बेश सब लोगों ने लिख लिया। यस सर। अब रिमार्क्स आइए पहला पॉइंट। पहला पॉइंट ये है इन पॉजिटिव डिविएशन, इसी पर जोर देना है बस। अब धाए धाए सारा पॉइंट मैं आप सारे लोगों से पूछूंगा और डायरेक्ट आंसर देंगे समझ समझ। इन पॉजिटिव डिविएशन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन is weaker than solute and solvent interaction। ये लिख लीजिए। अब बाकी पॉइंट आपको पहले यहाँ तक लिखिए। लिख लिया? यस सर। अच्छा, अब आप लोग बताइए डेल्टा एच मिक्स का साइन बताइए। पॉजिटिव। क्यों? हाँ बताइए क्यों? बिकॉज सर अब कम एनर्जी रिलीज होगी जब ये वाले बॉन्ड टूटे। यानी यहाँ कहीं कि फाइनल इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जहाँ बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। रीजन ये दीजिए उस, ठीक है, मैंने कहा ना इसी पर। अच्छा, इस पर बोर्ड लेवल या कंपटीशन पर इसके बेसिस पर आप लिखना शुरू करें। इसी के नीचे पॉइंट नहीं देंगे, इसके पीछे स्टेटस देंगे। इफ सॉल्यूशन is formed by mixing of two components is relatively cooler। वहाँ देखो, वहाँ क्या था, एनर्जी रिलीज हुई थी तो सॉल्यूशन स्लाइटली हॉटर था। ये कूलर होगा तो ये कौन सा डिविएशन हो जाएगा? देन इट इज पॉजिटिव डिविएशन होगा कि नहीं? जल्दी बताइए। हेलो हेलो एवरीवन। पॉजिटिव डिविएशन। एनर्जी रिलीज हुई थी तो वो कूलर था, तो थोड़ा सा वार्मर था पिछला केस। एनर्जी रिलीज हुई थी मिक्सिंग होने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा वी मिक्स बोलिए। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। वेरी गुड। इसका क्या मतलब हुआ कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम ग्रेटर देन होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के सम से। हमने कहा ना केमिस्ट्री को तोड़ तोड़ के पढ़िए। नेगेटिव डेविएशन को अगर आप समझ गएंगे तो पॉजिटिव डेविएशन में टाइम ही नहीं लगेगा। आप ये मत कहिए कितना पढ़ना है, रिलेट करके पढ़िए भी। हाँ ध्यान समझ में आ रहा आपको? चलिए नेक्स्ट बताइए। लिख लिया यहाँ तक तो बताइए।
लिख लिया। Yes, sir. अच्छा, इसका साइन बताइए आप, डेल्टा एस एंट्रोपी का साइन और डेल्टा जी मिक्स का साइन। एंट्रोपी का साइन बताइए सारे लोग, पॉजिटिव की नेगेटिव। चुप हैं। अच्छा नेगेटिव डेविएशन में देखिए एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी का साइन लिखवाया है, और आइडियल में देखिए ये दोनों साइन आइडियल में लिखवाया है। पहले आइडियल का चेक कीजिए, आइडियल में लिखवाया है हर्षित? Yes, sir. अच्छा ठीक है। पॉज नेगेटिव डेविएशन में लिखवाया है, छूट तो नहीं? नेगेटिव डेविएशन में बताइए, नेगेटिव डेविएशन में क्या ये दोनों का साइन मैंने लिखवाया है? हाँ या ना? नेगेटिव डेविएशन के रिमार्क्स में देखिए, हेलो, कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बताइए हेलो एवरीवन। नेगेटिव डेविएशन में लिखवाया है, नहीं लिखवाया? ये अल्लाह, एक क्वेश्चन पूछने में आप लोग कुछ बताते भी नहीं। नेगेटिव नहीं, नहीं है डेविएशन, sir. अच्छा नहीं है, चलिए ठीक है। हमेशा चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, आइडियल हो या नॉन, मैंने क्या कहा था कि उसको नेगेटिव डेविएशन में भी लिख लीजिए, जगह खाली है तो। दो सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट को मिक्स होने पर एंट्रोपी हमेशा, क्योंकि चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल, सॉल्यूशन ही तो पढ़ रहे हैं ना आप, होमोजीनियस मिक्सचर ही तो है, फर्क है इंटरेक्शंस का। तो याद रखिए एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी और डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा, चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो। ये वाला साइन आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव, नेगेटिव सब में सेम रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. नेगेटिव में भी लिख लीजिए, आइडियल में तो लिख ही दिया था, नेगेटिव में भी जगह खाली है तो लिख। हमेशा ये साइन हमेशा सेम रहेगा। अब आइए, दिस सॉल्यूशन बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर की लो टेम्परेचर, जल्दी बताइए। एट लो टेम्परेचर की हाई टेम्परेचर? लो। लो, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है, वेपर प्रेशर हाई है तो लो टेम्परेचर ही पर चला जाए। इसीलिए कहा गया ना कि कूलर है, कूलर का मतलब हुआ कि ये हॉट टेम्परेचर नहीं लेगा। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। अब मैं एक एग्जांपल का एक्सप्लेनेशन दूंगा, जैसे हो सकता है बोर्ड लेवल में एक्सप्लेनेशन भी पूछ देता है, और उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा। जैसे एग्जांपल है आपके पास अल्कोहल एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। देखिए अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में अल्कोहल मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, सही कह रहा हूँ हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. हाँ देखिए अल्कोहल मॉलिक्यूल जो हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे ही इसमें साइक्लोहेक्सेन मिलाएंगे तो ये बिहारी क्या करेगा, इस दोनों के बीच में आने की कोशिश करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जैसे मिक्स किया तो फाइनल इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो रहा है कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना? Yes. यस सर। तो हो सकता है आपसे एग्जांपल बोर्ड लेवल पूछ दे, बाय द मिक्सिंग ऑफ दो यही दो एग्जांपल एक्सप्लेनेशन में यही दो पूछेगा। वो मशहूर एग्जांपल है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। अगर बोर्ड लेवल पर क्वेश्चन बनाएगा तो एसीटोन क्लोरोफॉर्म का एक्सप्लेनेशन पूछेगा, और पॉजिटिव डेविएशन में ही साइक्लोहेक्सेन और एथेनॉल का पूछेगा। ये दो बहुत ही फेमस एग्जांपल है। अब आइए, तो बस इसको बना लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखा देता हूँ कि
बाकी एग्जाम्पल जो मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो उसको भी आप समझ पाएंगे। सिंस लिखना शुरू करें। सिंस इथेनॉल मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, when cyclohexane is mixed, then it tends to occupy the spaces between them, due to which force of attraction decreases, vapor pressure increases and shows positive emissions। ये थोड़ा मैंने आपको बोर्ड लेवल के लिहाज से लिखवा दिया कि आपके नोट्स में सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। अब आइए कि सर हम इस एग्जांपल को कैसे याद करें। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? लिख लिया सर। Yes, sir. Yes. अब मैं थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ कि आपको याद हो जाए। आइडियल सॉल्यूशन को याद करने का ट्रिक्स था कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का केमिकल नेचर सेम होगा। केमिकल नेचर सेम होने का मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर एक अल्कोहल लिया तो दूसरा अल्कोहल ही लेंगे, एक कार्बन का डिफरेंस देंगे। अब आइए नेगेटिव डेविएशन में तीन तरह का एग्जांपल था। स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर नेगेटिव डेविएशन होगा। दूसरा आपके पास था हाइलो फॉर्म प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन कंटेनिंग अनदर लिक्विड एक्सेप्ट अल्कोहल को छोड़कर, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, दैट द रीजन। तीसरा था एसिडिक लिक्विड और बेसिक लिक्विड। अगर दो कंपोनेंट एसिडिक बेसिक हो तो ये नेगेटिव डेविएशन होगा। याद है ना आप लोगों को? ये था नेगेटिव Yes, sir. डेविएशन। Yes, Yes, sir. पॉजिटिव डेविएशन में एक ही चीज बहुत ज्यादा आएगी, एक वर्ड बहुत कॉमन आएगा, मैं पहले बोल देता हूँ, ग्रेटर डिफरेंस। ये वर्ड बहुत आएगा, लैंग्वेज रहेगा ग्रेटर डिफरेंस, यानी दो कंपोनेंट में अगर मॉलिक्यूलर वेट है तो मॉलिक्यूलर वेट में ज्यादा डिफरेंस होगा, पोलैरिटी है तो ज्यादा का डिफरेंस होगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड भी है तो हाइड्रोजन बॉन्ड की एक्सटेंट में भी ज्यादा डिफरेंस होगा। तो एक कॉमन वर्ड आएगा पॉजिटिव डेविएशन में, ग्रेटर डिफरेंस, ग्रेटर डिफरेंस, ग्रेटर डिफरेंस। इसके 4-5 तरीके हैं। मैं 4-5 तरीका इसलिए लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी में 2-3 एग्जाम्पल दिया, उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ, उसको मैं पॉइंट वाइज लिख दूंगा। और कॉम्पिटिशन में 3 एग्जाम्पल के अलावा भी क्या पूछा गया उस लिहाज से मैं पॉइंट लिख दूंगा, तो आपको कोई भी एग्जाम्पल नहीं आएगा। और आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखिएगा, ये कॉमन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइडियल, या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एग्जाम्पल को याद रखने का जो पहला तरीका है कि ग्रेटर डिफरेंस, पहले और एक को समझिए, अभी लुकिए, ग्रेटर डिफरेंस इन द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन। और जब भी वर्ड आए एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, किसके थ्रू हाइड्रोजन। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है अल्कोहल एंड वाटर। तो सर आप कहा था कि फंक्शनल ग्रुप से नहीं, हम कहाँ फंक्शनल ग्रुप से हैं, अल्कोहल अल्कोहल तो है नहीं। तो देखिए इसमें आपको मालूम है पर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड 4 है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या इसमें पर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है? नहीं।
अगर दोनों में हाइड्रोजन, तो जैसे ही अल्कोहल को मिक्स करेंगे तो अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, एलिफेटिक, आपको मैंने पढ़ा है ना, कार्बन एटम बढ़ता है, अल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, तो वो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तो नेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाएगा। अब इसके बेसिस पर एग्जांपल, जैसे आपको दे देगा एग्जांपल, मेथेनॉल प्लस वाटर का ये पॉजिटिव डिविएशन, एथेनॉल प्लस वाटर का ये पॉजिटिव डिविएशन। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. ये पहला एग्जांपल में यही दो आएगा, अल्कोहल एंड वाटर, ग्रेटर डिफरेंस, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरे में भी हाइड्रोजन है, लेकिन दूसरे के हाइड्रोजन बॉन्ड में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, उसका बेस्ट एग्जांपल है अल्कोहल एंड वाटर, याद रखिए। तो क्या कैसे होगा, दोनों को मिक्स किया जाएगा तो वाटर का पर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा। कुछ तो बोलिए हाँ या ना। Yes. तो पहला Yes, sir. तरीका, हाँ पहला तरीका याद रखने का, ग्रेटर डिफरेंस इन द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन थ्रू हाइड्रोजन। मैं सिर्फ एग्जांपल नहीं रटवा रहा हूँ, मैं देखिए थ्योरी, इसलिए मेरा लेक्चर थोड़ा सा कोई 2 लेक्चर में खत्म करता है, तो मैं 4 लेक्चर मेरा इसलिए होता है कि आप किसी भी चीज को आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ें कि कैसे हम एग्जाम्पल को याद करें। तो पहला एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes. Yes, sir. लिख लिया, ये भी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ वेरी गुड। तो मैं वही चाहता हूँ कि आप टेंशन फ्री रहें केमिस्ट्री में, बस थोड़ा सा सेल्फ स्टडी पर डे करते रहें, आपको बहुत मजा आएगा। अब देखें, दूसरी बात ये है, एक बहुत आसान है जो अभी मैंने एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन वन लिक्विड, एक लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्ड हो और दूसरे में एब्सेंट, इज एब्सेंट। तो खुद सोचो, जब मिक्स करोगे तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये मैं इसलिए लिखता हूँ कि आपको अब इसका बेस्ट एग्जांपल देखो कौन कौन है। अभी खुद मैंने पढ़ाया, अल्कोहल है और साइक्लोहेक्सेन मैंने बोल दिया। दूसरा देख लीजिए, वाटर है, देखिए वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ईथर में है ही नहीं। अरे बोलिए ना, जैसे मिक्स कीजिए इसका हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा कि नहीं, बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। अल्कोहल Yes, में sir. हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। इस तरह याद रखेंगे तो इसको जब मिक्स करेंगे तो नेट हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा, इसलिए ये पॉजिटिव डिविएशन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बताइए, कुछ तो बोलिए, हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये दूसरा तरीका, इस पर पीएचडी करना है आपको। और इसके अलावा जितना आप एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कोई भी बुक उठाइए, कोई भी प्रीवियस पेपर या आपके पास जो भी बुक है, तो एग्जाम्पल को आप याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी ट्रिक्स के जरिए याद रखिए। मेन यही है कि 2 लिक्विड को मिक्स करने पर सॉल्यूशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर वीक हो जाए तो वो पॉजिटिव डिविएशन, इसलिए लिखा गया एक में हाइड्रोजन बॉन्ड हो एक में ना हो। ये भी एक एग्जांपल। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? सर प्लीज एक बार आप वो पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे, वो उस टाइम मेरा नेट खराब नीचे चले गया था। ये इस वाले में, बी वाले में, नहीं सर, पॉइंट सर इससे पहले वाला। पहले वाले में हमने ये कहा कि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा, लेकिन ग्रेटर डिफरेंस इन द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन। तो आपको मालूम है वाटर में बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं, पर मॉलिक्यूल चार्ज, यस सर। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन उतना एसोसिएशन नहीं है। अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप इसके बीच में आएगा तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो जैसे ही अल्कोहल वाटर में मिलाएंगे तो मिक्स तो हो जाएगा, मिक्स तो आसानी से होगा, लेकिन सॉल्यूशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाएगा। क्यों? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर है, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अल्काइल ग्रुप आकर इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर देगा। वही लिखा गया, ग्रेटर डिफरेंस इन द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों में हो, लेकिन पर मॉलिक्यूल ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें कम है तो कम वाला स्ट्रॉन्गर को वीक कर देगा। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर, थैंक यू सर। ये लिखिए, बाकी में अब कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस
तीसरा चौथा पांचवा एग्जाम्पल से एकदम छोटे छोटे आपको बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. तीसरा एग्जाम्पल ये है डिफरेंस इन द पोलैरिटी। यही एग्जाम्पल आपको दिया भी गया आपके एनसीईआरटी, पोलैरिटी ऑफ टू लिक्विड। इसको याद रखने का तरीका, एक पोलर मॉलिक्यूल हो जिसकी पोलैरिटी डायपोल में ज्यादा है और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो दोनों की पोलैरिटी में डिफरेंस हुआ तो सर इसमें डायपोल इंटरेक्शन है और इसमें डिस्पर्जन फोर्स है, मिक्स करेंगे तो डायपोल वीक हो जाएगा। जैसे CH2 कार्बन डाइसल्फाइड और AC2। कार्बन डाइसल्फाइड क्या है? नॉन पोलर। कैसे नॉन पोलर है, मैं यहाँ बना देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड की तरह होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल। तो डायपोल इसका वीक हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म, भाई पोलैरिटी में डिफरेंस होना चाहिए। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, वही डायपोल कमजोर हो जाएगा। सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं चेक करना है, डायपोल इंटरेक्शन आपका कमजोर हो जाएगा। देखिए वही है, पॉजिटिव डिविएशन का मकसद ही यही है कि दो लिक्विड को अगर मिक्स किया जाए तो फाइनल सॉल्यूशन का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कमजोर हो। के स्टूडेंट बोलिए। Yes, sir. अब देखिए, ग्रेटर डिफरेंस इन द मोलर मास ऑफ, याद रखिए, टू नॉन पोलर लिक्विड। दोनों नॉन पोलर हो, इन दोनों के मोलर मास में फर्क हो। क्यों? खुद सोचिए, इसका मोलर, एक का मोलर मास ज्यादा होगा तो इसमें वंडर वाल फोर्स स्ट्रांग होगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो वही है कि CCl4 प्लस बेंजीन, नॉन पोलर में ऐसे भी डिसॉल्व होता है, तो इसका मोलर मास बहुत ज्यादा है, इसका कम है। कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, तो इस तरह याद रखिए, CCl4 प्लस टॉलिन, दोनों नॉन पोलर है, मोलर मास में ज्यादा का फर्क है। दैट द रीजन केमिस्ट्री ने कहा कि ये पॉजिटिव डिविएशन। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. वेरी गुड। देखिए ये सब लैंग्वेज सब है, ये नहीं कि इसको आपको लिखने के लिए आएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन के बेसिस पर मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूँ कि आपको कभी दिक्कत ही ना आए कि पॉजिटिव। अब एक ही तरह के एग्जाम्पल को पढ़िएगा, दूसरा नहीं पढ़िएगा तो आपको दिक्कत होगी। डू यू अंडरस्टैंड? अब आइए, अच्छा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप आंसर दे दीजिएगा तो ठीक, तो मैं समझूंगा आप कितना पढ़ा। दो एग्जाम्पल दूंगा अभी। ABCD याद हो गया सबको? ABCD बहुत आसान है। ग्रेटर डिफरेंस इन द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसका एग्जांपल अल्कोहल वाटर हो गया।
ग्रेटर डिफरेंस इन द पोलैरिटी ऑफ टू लिक्विड, एक में पोलर दूसरा नॉन पोलर, ये भी आपको याद हो गया। एक में हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट, ये भी याद हो गया। ग्रेटर डिफरेंस इन द मोलर मास ऑफ टू नॉन पोलर लिक्विड, ये याद रखिए, ये 9 इंपॉर्टेंट है। 2 पोलर नहीं, 2 नॉन पोलर लिक्विड। यू अंडरस्टैंड? हेलो? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ ठीक। अब सुनिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। देखिए, आपके पास एथेनॉल है और एसीटोन है। सारे लोग मैसेज करके बताइए। ये आइडियल तो हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव डेविएशन है, ये पहले बताइए। सब लोग टेक्स्ट मैसेज कीजिए, कोई देख बोलेगा नहीं, टेक्स्ट मैसेज कीजिए। मैं सबका लिख रहा हूँ, आप प्लीज सब लोग लिखिए, ये नेगेटिव डेविएशन है कि पॉजिटिव डेविएशन। आराम से सोच समझ के। मैं देख रहा हूँ पॉजिटिव डिवाने जोशी ने कहा पॉजिटिव डेविएशन, हर्षित ने कहा नेगेटिव डेविएशन। ठीक है भाई, चलिए। और सबका आंसर? हाँ जल्दी, 2 ही का आंसर आया है भाई। स्वस्ति, सब लोग तो आंसर दें। आसिया, सब लोग आंसर दें प्लीज। स्वस्ति का पॉजिटिव, यशवर्धन का पॉजिटिव। अच्छा, आसिया फातिमा का नहीं आया, खसपेल का नहीं आया। खसपेल प्लीज रिस्पॉन्स बताइए। आसिया का पॉजिटिव, अच्छा। खसपेल बाकी हैं। खसपेल, कैन यू हेयर मी? प्लीज राइट द आंसर, मैं वेट कर रहा हूँ। खसपेल, अच्छा खसपेल ने कहा पॉजिटिव है। हर्षित, आपने नेगेटिव कहा क्यों? सर बात के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मुझे लगे स्ट्रांग है। कैसे? नहीं अभी पूछ रहा हूँ कैसे strong? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है? यस सर। क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है? नो सर। नो। मिक्स करेंगे इसका हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, समझा? तो पॉजिटिव डेविएशन। ये वाला एग्जांपल लिख लीजिए, इसमें एब्सेंट वाले, हाँ इसमें लिख लीजिए। एथेनॉल प्लस एसीटोन। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? जो पॉजिटिव डेविएशन बोले थे यही सोच समझ के आंसर दिए थे कि क्योंकि और कंसेप्ट लगाए थे आप लोग? यही आंसर था ना जो मैंने बोला? इसके अलावा कोई और कंसेप्ट? अच्छा ठीक है। मानस जोशी, इसके अलावा कोई और कंसेप्ट है? यशवर्धन, आपको कोई और कंसेप्ट है? यही सोच के आंसर दिया? ये सर ज्यादा। अच्छा, अब मैं पूछ रहा हूं कि एन ब्यूटेन और एन पेंटेन, एक एग्जांपल ये दिया है, और अगर आपके पास एन ब्यूटेन है और एन हेप्टेन है, इसका आप बताइए ये आइडियल है कि ना? ये तो आइडियल होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? एक कार्बन का डिफरेंस है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. अब Yes, यहाँ sir. देखिए, अगर 2 अल्केन में या 2 होमोलोगस सीरीज वाले में अगर ज्यादा का कार्बन का डिफरेंस होगा तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो इसलिए एक ई, ए बी सी डी तो हो गया, और एक ई पार्ट लिखवा देता हूँ क्योंकि इसका वंडरवाल फोर्स स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें कमजोर वाले को मिक्स कीजिएगा तो नेट इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर होगा। ये सब इसलिए लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ तक तो कॉमन एग्जाम्पल है, ये सब आपको आएगा, समझा कि नहीं? ये सब इम्पोर्टेंट सब है, ठीक है? एनसीईआरटी ने जिस एग्जाम्पल को दिया है उसमें एक इस तरह का है और एक इस तरह का है, समझा? तो ये है। अब ये सब आपको है कि कंपटीशन के लिहाज से है, लेकिन बोर्ड लेवल पर भी पूछ सकता है। तो ये याद रखना है
कि आपको जो लास्ट एग्जाम्पल है, देयर इज ए ग्रेटर डिफरेंस इन द मोलर मास, ऐसे एकदम आसान लैंग्वेज है, इन द मोलर मास। प्रैक्टिस सेशन पर इस पर क्वेश्चंस मैं बहुत कराऊंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको और अच्छे से होगा, ये पॉइंट याद रहेगा तो आपको आसानी से आंसर दे सकते हैं। टू हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ मेंबर, मैं इसलिए लिख दिया मेंबर ऑफ सेम सीरीज। अल्केन है तो अल्केन ही का लेना, ये नहीं कि अल्केन और दूसरे का ले लीजिएगा। जैसे अल्डिहाइड आइडियल हो सकता है एक कार्बन का डिफरेंस, अगर अल्डिहाइड में ज्यादा कार्बन का डिफरेंस हो जाएगा तो पॉजिटिव डिविएशन हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ये मतलब हुआ। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये पॉजिटिव डिविएशन हो गया। चलिए इसके ग्राफ पर आते हैं, उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर करेंगे। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, इसमें एक एग्जांपल लिख लीजिए, एन ब्यूटेन प्लस एन हेप्टेन या एन हेक्सेन, 2 कार्बन का डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। 1 कार्बन का डिफरेंस होगा तो आइडियल हो जाएगा, 2 कार्बन का होना चाहिए मिनिमम, 3 होगा तो और बढ़िया है, लेकिन 2 कार्बन का मिनिमम होना चाहिए। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। 1 मिनट। 1 मिनट, ओके। तो ये आपका हुआ आइडियल। नॉन आइडियल में 2 पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशंस। यस सर। थैंक यू। इसका जो ग्राफ है उसमें मैं 2 ग्राफ बना देता हूँ। पहला ग्राफ ये है कि आपके पास वेपर प्रेशर है PS, आपके पास है मोल फ्रैक्शन XA0 और XA1 है। XA1 है, ये PA0 है और ये PB0 है। अगर सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे, बताइए ये आइडियल है कि नॉन आइडियल है? पहले बताओ सारे लोग, ये आइडियल है कि नॉन आइडियल है? आइडियल। हाँ, और इसके ऊपर से ड्रॉ कर देंगे, ये आपका हो जाएगा PS, ये हो जाएगा पॉजिटिव डिविएशन। अगर कंपोनेंट वाइज भी दिखाएंगे तो सारे कंपोनेंट वाले इसके ऊपर से ड्रॉ कर देंगे, समझा? ये मैं इसलिए हमेशा आपको 2 ग्राफ बनाता हूँ कि कंपटीशन में कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसी तरह का देगा, सारे कंपोनेंट का देना कोई ज़रूरी नहीं है, तो एक का PS का देकर आपसे पूछ सकता है। XA0 XA1 ये नॉट B0, तो आपका हो गया आइडियल। जो हाइट ऊंचा है ना तो उस पर थोड़ा सा मैक्सिमम देखा जाएगा, धीरे धीरे एवरी पॉइंट हायर है, लेकिन जो हायर वाला उसका रीजन है वो उसको ज्यादा हायर देखा। ये आपका PS है और ये आपका PB0 है, तो ये X है, तो ये PB हो गया। ये आप बना लीजिए और ये PA। मैं दोनों को अलग अलग करके इसलिए समझाता हूँ कि आपको इस फॉर्म में भी दे सकता है। अब एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव आप खुद कीजिएगा, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में और मज़ा आएगा,
सेकंड पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। सेकंड पार्ट में आप क्या पढ़िएगा? राउल्स लॉ, आइडियल, नॉन आइडियल और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये सेकंड पार्ट हुआ सॉल्यूशन चैप्टर का। थर्ड पार्ट जो लास्ट पार्ट होगा, कॉलीगेटिव प्रोपर्टीज। पहला पार्ट था सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसमें हेनरीज वगैरह वगैरह। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए सारे लोग। हाँ या ना? Yes, sir. एक छोटा सा क्वेश्चन करके आप आगे बढ़िए। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन शिव का सी आंसर आया। इस तरह का क्वेश्चन जब रहे तो देखिए, हम जो डिफिनेशन में एक्सपेरिमेंटल क्यों लिखते थे, उसकी वजह जो दिया हुआ है वो एक्सपेरिमेंटल है, आप कैलकुलेटेड निकाल लीजिए। इसलिए जानबूझ के मैं इसलिए लिखता था कि न्यूमेरिकल की लैंग्वेज आपको समझ में आए। ये कैलकुलेटेड आएगा, पीबी नॉट एक्स 100 और एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 2/5 प्लस पीबी नॉट 150 3/5 520 530 40 प्लस 90 130 का। तो देखिए कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर आपको कितना आया बताइए? 130 और एक्सपेरिमेंटल कितना, सारे लोग बताइए? 120। यस सर। एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर लेस देन हो गया कि नहीं कैलकुलेटेड से? ये निगेटिव डिविएशन। देखिए, हेलो Yes. एवरीवन। Yes, sir. यस, ये कर देना। इसलिए मैंने जानबूझ के डिफिनेशन उसी फॉर्म में लिखवाया कि अगर उसी फॉर्म में न्यूमेरिकल दे तो आप कैलकुलेटेड निकाल लीजिए, कैलकुलेटेड फ्रॉम राउल्स लॉ। इस तरह के भी क्वेश्चन अगर एग्जैक्टली बराबर आ जाता तो आइडियल हो जाता। अगर पी एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा आ जाता तो आप समझते पॉजिटिव डिविएशन। ये न्यूमेरिकल से भी समझ में आ गया आपको कैसे करना। चलिए अब आइए नेक्स्ट टॉपिक।
लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. ठीक है, अब आइए हम लोग टॉपिक डालें। टॉपिक है लेकिन इसमें हम बहुत सारी चीज़ पहले पढ़ेंगे, लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें कंपटीशन और बोर्ड दोनों में क्वेश्चंस आते हैं, ये दोनों के सिलेबस में। जितनी चीज़ें हम लोग ने अब तक पढ़ी है सब बोर्ड में है, बस न्यूमेरिकल में जो था वेपर प्रेशर कंडेंसेट, न्यूमेरिकल अप्रोच अलग अलग हो सकता है, लेकिन थ्योरी वगैरह सब सेम है यहाँ पर। सॉल्यूशन चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो आपको एक्स्ट्रा है, न्यूमेरिकल अप्रोच का डिफरेंस होता है बस। देखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ने से पहले आपको ये टॉपिक है, लेकिन इसमें हम बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स पढ़ेंगे समझने के लिए। देखिए पहला पार्ट ये पढ़ेंगे, सारे लोग और से सुनिए। एक वर्ड आता है, अब सारे लोग सुन रहे हैं ना, टॉपिक लिख लिया ना आप लोगों ने, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब देखिए एक वर्ड आता है, अब सारे लोग सुनिए, सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन का मतलब ये हुआ कि आपने किसी कंटेनर में दो लिक्विड है, लिक्विड 1 और लिक्विड 2, तो और लिक्विड 1 को हमने मान लिया मोर वोलेटाइल है, मतलब इस दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा का डिफरेंस है। ज्यादा का, दोनों वोलेटाइल है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा का डिफरेंस है। जब ज्यादा का डिफरेंस होगा तो एक बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। तो जब Yes, आप sir. हीट करेंगे तो वेपर फेज में आसानी से सबसे ज्यादा कौन होगा? लिक्विड 1 होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। वही जाएगा। लिक्विड 2 Yes, होगा, sir. लिक्विड 2 भी जाएगा लेकिन बहुत ही माइन्यूट जाएगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है और ये लेस वोलेटाइल है। अब फिर इस वेपर को कंडेंस कर दीजिए, तो जब कंडेंस कीजिएगा तो उसमें भी लिक्विड 1 ही आएगा कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। कंडेंस भी कीजिएगा तो लिक्विड 1 ही आएगा ना। हेलो, Yes, sir. कोई नहीं Yes, बोल sir. रहा है, स्वस्ति के अलावा कोई नहीं बोल रहा है Yes, आज के sir. लेक्चर में। हाँ, तो आप देखिए दो कंपोनेंट, मिक्सचर के दो कंपोनेंट से आपने एक प्योर कंपोनेंट से, जैसे आप नमक वाटर है, आप हीट कर दीजिए, वाटर उड़ता रहेगा, नमक बच जाएगा आपको। ये मतलब हुआ, इसको कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन, कि द सेपरेशन ऑफ प्योर कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर हैविंग लार्जर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको कौन सा डिस्टिलेशन कहते हैं, जल्दी बोलिए। Simple distillation. सिंपल डिस्टिलेशन। फिर स्वस्थ ही नहीं बोला, और आप लोग बोलिए ना भाई, चिल्ला चिल्ला के बोलिए ना। हेलो, समझ में आया सिंपल डिस्टिलेशन? आया सर। हाँ, आया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बोला कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। आप सुने, एक वर्ड आता है, अभी लिखिए नहीं, सब कुछ लिख पाएंगे। मैंने कहा ना, सिर्फ एजियोट्रॉपिक से काम नहीं चलेगा, टॉपिक छोटा है, एनसीईआरटी में थोड़ा 2 लाइन भी लिख दिया, उसको वास्ट अंदाज में पढ़ना है आपको। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और यकीन जानिए पिछले साल जी मेंस पर इस पर क्वेश्चन आया है, सिर्फ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर। वो ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको कराऊंगा, मैं पूरा पढ़ा दूंगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसका भी काम यही है कि दो प्योर मिक्सचर से, मिक्सचर जो है लिक्विड 1 लिक्विड 2, उससे प्योर कंपोनेंट को अलग करना, लेकिन हैविंग स्मॉल, जिसमें स्मॉल डिफरेंस होगा। तो सिंपल डिस्टिलेशन एक ही स्टेप में होगा, तो ये थोड़ा 2 स्टेप में होगा। जैसे लिक्विड से वेपराइज किया, फिर कंडेंस किया, कंडेंस में हो सकता है थोड़ा सा लिक्विड हो, फिर वेपराइज कीजिए। याद है वो कंडेंसेट वाला जो मैंने किया था, 1 दफा 2 दफा 3 दफा, याद है? अरे बोलिए ना, हेलो। Yes, sir. हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 से ज्यादा स्टेप हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब यही हुआ, द सेपरेशन ऑफ प्योर कंपोनेंट from the mixture having a small difference in boiling point, इसको कहते हैं एफडी। जैसे आप डेली लाइफ में देखिए, क्रूड ऑयल से आप क्या क्या निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं,
डीजल निकालते हैं, क्रोसिन, सब अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पर सेपरेट होता जाता है, क्योंकि इसके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा का डिफरेंस है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कम डिफरेंस है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए होगा। वही है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए ही आप क्रूड से तरह तरह के डिफरेंट सब्सटेंस को आप अलग करते हैं। कुछ तो बोलिए, हाँ में हाँ तो मिलाइए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एजियोट्रॉपिक पढ़ना है, पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ना है कि द सेपरेशन ऑफ प्योर कंपोनेंट फ्रॉम द बाइनरी मिक्सचर having a small difference in boiling point। कोई कहेगा सर सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है, वो भी सेपरेट करना होगा। वो है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, थोड़ा सा भी हीट दीजिए प्योर कंपोनेंट निकल जाएगा। लेकिन जिसमें स्मॉल डिफरेंस होगा उसका नाम पड़ा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल धीरे धीरे करके होगा, एक दो स्टेप में होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अब पॉइंट वाइज ये टॉपिक है, लेकिन इसमें सब टॉपिक सब पढ़ना है। तो लिखिए द प्रोसेस, इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे, थ्योरेटिकल कैसे क्वेश्चन पूछा था। द प्रोसेस ऑफ separating the liquid mixture into pure component, और वही आगे का लाइन है, इस पर ज्यादा जोर देना है मेरे स्टूडेंट। हैविंग और ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हैविंग ए स्मॉल difference in boiling point, having a small difference in boiling point। ज्यादा डिफरेंस होगा तो वो कौन सा डिस्टिलेशन कहलाएगा? सिंपल डिस्टिलेशन। यस, इस कॉल उसको तो पढ़ना नहीं, इस कॉल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एजियोट्रॉपिक के नीचे पहला टॉपिक आया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब बताइए, लिख लिया? Yes, sir. हाँ, इसी के नीचे एक झट से पॉइंट लिखिए, क्योंकि उसको वो भी पॉइंट समझ ही चुके हैं। उस मिक्सचर को क्या कहेंगे? देखिए, द मिक्सचर लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ साथ। द मिक्सचर विच कैन बी सेपरेटेड आउट into pure component by the method of FD। खास कर दो स्टूडेंट, यशवर्धन बिस्ट एंड आसिया, FD का फुल फॉर्म। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Fractional distillation. हाँ, आप अपना पूरा फुल फॉर्म लिख लीजिएगा भाई सारे स्टूडेंट। इज कॉल्ड, सुनिए एक मिनट रुक जाइए, वो मिक्सचर जिसको प्योर, इसको कहते हैं जियोट्रॉपिक। क्या कहते हैं जल्दी बताइए, कौन सा टॉपिक? हेलो हेलो, कौन सा टॉपिक? जियोट्रॉपिक। और हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना क्या है? ए ए ए ए, तो इसका उल्टा नहीं हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा विच कांट बी सेपरेटेड, तो उसको कहेंगे एजियो। और जिसको सेपरेट करेंगे उसको क्या कहेंगे? जल्दी बोलिए, जियोट्रॉपिक। हाँ, यस। तो जियोट्रॉपिक आपको नहीं पूछेगा, मैं फिर कह रहा हूं जियोट्रॉपिक सिलेबस में नहीं, लेकिन एजियो को समझाने के लिए अब एक आपके माइंड, जब मैं एजियो समझाता भी तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक क्वेश्चन आता, सर ये बताइए जिसको सेपरेट कर लेते हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आता कि नहीं? बोलिए बोलिए, हाँ या ना? हेलो हेलो एवरीवन। Yes, sir. ऑटोमेटिक क्वेश्चन आता है कि सर जिसको सेपरेट कर लेंगे तो उसको क्या कहेंगे? ये बात तो समझ में आ गई कि जिसको सेपरेट नहीं कहेंगे उसको एजियो कहेंगे, तो जिसको सेपरेट कर लेंगे तो उसको कहेंगे। इसलिए कुछ एक आध दो लाइन एक्स्ट्रा पढ़नी चाहिए समझने के लिए। उसको कहते हैं जियोट्रॉपिक मिक्सचर। एफडी का मतलब जिससे तो जिसको कंपोनेंट को सेपरेट कर पाएंगे उसको हम कहते हैं जियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब तो माइंड में आ गया होगा एजियो का मतलब उल्टा। अरे बोलिए ना, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर पाते हैं। अब आइए और से सुनिए,
आइडियल सॉल्यूशन जो है ना, आइडियल, ये बिहारी ऐसा है, कैन बी इजिली, क्यों मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगा, कैन बी इजिली सेपरेटेड आउट, इसको इजिली सेपरेटेड आउट, उसका रीजन बताएंगे ना, इनटू प्योर कंपोनेंट, इनटू प्योर कंपोनेंट। देयरफॉर आइडियल जो है वो जियोट्रॉपिक, इट फॉर्म्स जियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ सर ऐसा क्यों हो गया कि इसको सेपरेट कर पाएंगे, आइडियल को सेपरेट कर पाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। बोलिए, आया? यस सर आया। Yes, sir. यस सर। हाँ भाई, याद कीजिए मैंने एक एक्स्ट्रा ग्राफ आइडियल में बनाया था, आप लोग गवाही दीजिएगा, लिखिएगा नहीं, क्यों मैंने बनाया था उसका रीजन सुनिए। ये बी नॉट, ये नॉट, याद है ये लिक्विड था, ये वेपर था नीचे वाला, याद है वेपर वाला? अरे बोलो ना, हेलो। Yes, sir. अच्छा देखो यहाँ पर कहीं पर भी से ये मत कह देना नेगेटिव डिविएशन है, ये समझ रहे हो ना? अरे बोलो भाई, याद आया लिक्विड वेपर? अब Yes. बताओ, ये मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, सुन लो अच्छे से कान खोल के, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन मैंने कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा अपना, चाहे कुछ भी हो, हमने इस लिक्विड को वेपराइज किया हीट करके, तो देखो ग्राफ से मोल फ्रैक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं, याद करो मैंने नहीं बताया था XA जो है वो YA में कन्वर्ट हो गया, देखो ग्राफ से भी देखो मोल फ्रैक्शन चेंज हो रहा है ना? अरे बोलो ना, हेलो Yes, हेलो, sir. देखो देखो मोल फ्रैक्शन चेंज हो रहा है, हेलो एवरीवन। अरे Yes, sir. यार Yes, sir. ठीक, तुम क्या किए, इस वेपर को जमा करके कंडेंस कर दिए, फिर तुम क्या किए, इसको लिक्विड में कर, देखो ड्यूरिंग कंडेंसेशन मोल फ्रैक्शन रिमेन सेम, देखो देखो देखो, ड्यूरिंग कंडेंसेशन मोल फ्रैक्शन रिमेन सेम, हाँ या ना, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यस। फिर कंडेंस किए, फिर बिहारी को वेपराइज करो, देखो मोल फ्रैक्शन चेंज हो रहा है, फिर कंडेंस करो, करते करते करते, हाँ ये हो गया, करते करते देखो प्योर कंपोनेंट मिल गया कि नहीं, पीबी नॉट? अरे बोलो ना, बोलो ना, Yes. ग्राफ से भी समझ लो, ग्राफ से भी समझो, तो इसी ये Yes, sir. किसका ग्राफ था, आइडियल का ग्राफ है, ये आइडियल है, देखिए आइडियल का ग्राफ है ये भी आइडियल का ग्राफ था, वेपर प्रेशर तो मैंने बनाया था ना कि अगर कर्व लाइन होगा तो ये भी आइडियल है, ये था YA YB मोल फ्रैक्शन, ये भी आइडियल है, ये लिक्विड फेज का आइडियल है, ये वेपर फेज का आइडियल है, समझा? तो इसलिए देखिए लिक्विड एक कंपोनेंट से लिया, प्योर कंपोनेंट को आपने मिक्स कर लिया, तो आइडियल सॉल्यूशन जो होता है उसको प्योर कंपोनेंट में सेपरेट कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए, जियोट्रॉपिक मिक्सचर है, इंट्रैक्शन ऑलमोस्ट पहले बात का है, तो इसलिए इसको सेपरेट कर पाएंगे। अब आगे बढ़ें, जल्दी बताइए, बना लीजिए आप समझने के लिए। लिख लिया? Yes, sir. गुड। अच्छा एक मिनट, सच सच बताइए, यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से आया, तब मैं आगे बढ़ूंगा।
Yes, sir. जियोट्रॉपिक, फ्रैक्शनल Yes, डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए कि सर मैं पहले डायरेक्ट समझाता हूं, 5 मिनट वक्त देंगे। जैसे ये प्योर वाटर है, देखिए सारे लोग बताइएगा आप अच्छे से। ये वाटर है आपके पास, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। Yes. Yes, sir. अब हमने वाटर का अमाउंट थोड़ा कम कर दिया। अब बताइए वाटर बॉइलिंग पॉइंट बताइए। अब 100. 100 ही होगा। 100, sir. मैं लिखा चुका हूँ इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, याद करो, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट। उसके बाद देखो और अमाउंट घटा दिया, बॉइलिंग पॉइंट 100 ही रहेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। यस अभी लिखना नहीं है, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद अच्छे से लिखवाएंगे। मतलब ये कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट रिमेन्स कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपोजिशन। अमाउंट कंपोजिशन पर इसके इंडिपेंडेंट होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए Yes, ना। sir. प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज कांस्टेंट, चाहे कुछ भी 10 लीटर कंपोजिशन पर डिपेंड नहीं करेगा। बताइए आसिया, अनुभव, सबको समझ में आया? हाँ। आया सर। Yes, sir. आप सुनिए, फिर 3 कंटेनर है आपके पास, प्लीज ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, यहां पर 1000 ml वाटर है, इसमें 800 ml वाटर है, इसमें 500 ml वाटर है। ध्यान देते रहिएगा, वाटर है। और इसमें हमने क्या किया, मिक्स कर दिया 10 ग्राम NaCl को। अब ये सॉल्यूशन बन गया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस NaCl क्या है, नॉन वोलेटाइल होता है, याद है ना, सॉलिड है ये। यस तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा होगा। अब 100 से कितना ज्यादा होगा वो हम नहीं बता सकते, लेकिन 100 से। लेकिन अब बताओ, बॉइलिंग पॉइंट सबका 100 से ज्यादा होगा, ये याद रखो। लेकिन एक बात बताओ, क्या बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा तीनों में, क्या तीनों का कांस्टेंट रहेगा? मान लो हमने बॉइलिंग पॉइंट मान लिया कि इसका 102 डिग्री, 100 से ज्यादा होगा, तो क्या सबका 102 डिग्री होगा कि अलग अलग होगा? बताओ। अलग 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 होगा। क्यों? यहां पर 100 ml में 10 ग्राम है और यहाँ 500 में 10, तो इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा नॉन वोलेटाइल है, सोल्यूट है ना। हेलो एवरीवन। यस यस, अरे बोलिए ना, अरे बोलो ना, हेलो Yes, एवरीवन। sir. तो मतलब Yes, sir. ये हुआ कि सॉल्यूशन में चूंकि 2 कंपोनेंट होता है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा का डिफरेंस होता है। तो जनरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन, फिर से सुनो, कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट तो अलग अलग है ही है, हम मिक्सचर का पूछ रहे हैं। तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होता है। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंपोजिशन। लेकिन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होता, बिकॉज ऑन बॉइलिंग कंपोजिशन चेंजेस, कंपोजिशन चेंज हो रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस यस सर। लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं, प्लीज फिर मैं एग्जांपल सब अच्छे से दूंगा। जनरली सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ये जो सॉल्यूशन बना, कांस्टेंट नहीं होता, कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं, ध्यान दीजिएगा, कि ए लिक्विड बी लिक्विड दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है। लाइक प्योर, जिस तरह प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, उसी तरह कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं कि एक कंपोजिशन, कुछ ऐसा कंपोजिशन आएगा जिस पर इसका बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स का ओवरऑल अलग। जैसे मिसाल देता हूं, मान लो कि ए का बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं 373 केल्विन है, अब बी का बॉइलिंग पॉइंट 356 केल्विन है। ठीक है, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना, है अलग Yes, अलग sir. है। और जैसे अब देखो यहाँ पर ए और बी है, कुछ कंपोजिशन, जैसे मान लिया मैंने 95% बी, तो अब 5% ए। इस कंपोजिशन पर
इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया जल्दी बताओ? कांस्टेंट हो गया 351। अब लाख तुम हीट करो, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में लाख तुम प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट को लाख हीट करो, कुछ भी करो, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 होगा। तो देखिए अलग अलग है, लेकिन एक कंपोजिशन ऐसा आएगा कि जिस पर ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा, जिस तरह प्योर लिक्विड का होता है कांस्टेंट। तो इस पॉइंट पर इस मिक्सचर को हम कहेंगे एजियोट्रॉपिक, मतलब इसको आप सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। जब मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए तो सेपरेट करना मुश्किल होगा। सेपरेट कब होता है? जब आप कंपोजिशन चेंज कर रहा हो। तो सॉल्यूशन में दो तरह का है, कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होता, सेपरेशन आसानी से होगा कंपोनेंट। लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं, उसी को कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, व्हिच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जबकि दोनों का अलग अलग है। तो मैं उसको डायग्राम से भी समझाऊंगा कि गौर से सुनिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहली बात, बाइनरी मिक्सचर होना चाहिए। एजियोट्रॉपिक में कितने कंपोनेंट होना चाहिए जल्दी बताओ? दो। दूसरी बात, कौन सा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। गौर से सुनना। और मतलब ये कि कंपोजिशन is same in liquid phase as well as vapor phase। मतलब अगर लिक्विड फेज में 70 और 30 का रेशियो है ए और बी का, तो वेपर फेज में भी 70 और 30 ही होगा। जब कंपोजिशन चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्या इसको सेपरेट कर पाओगे? बोलो हाँ या नो? नो। जैसे मिसाल लो, दोबारा समझो अच्छे से एक दफा और। जैसे कोई लिक्विड है, तुम इसको वेपर में कन्वर्ट किए, यहाँ मोल फ्रैक्शन XA है और XB है, ऐसे समझो। YA और YB है। तुमको नहीं बताया था XA नॉट इज इक्वल टू Y? अभी पढ़े भी ना, मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाता है ड्यूरिंग वेपराइजेशन। अरे बोलो हाँ या ना? सारे लोग बोलो, यशवर्धन, आसिया, मानस, सब लोग मिलके बोलो, होता है कि नहीं? बताओ जल्दी। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. लेकिन एजियो में क्या हो जाएगा? XA इज इक्वल टू YA हो जाएगा। लिक्विड और वेपर का कंपोजिशन सेम हो जाएगा, तो सेपरेट करना मुश्किल। मतलब जैसे तुम इसको कंडेंस किए ना, कंडेंस जो करके लाए, तो इसका भी कंपोजिशन वही है जो पहले वाले लिक्विड का कंपोजिशन है। बोलो ना, जनरली सॉल्यूशन का में लिक्विड का मोल फ्रैक्शन और वेपर का मोल फ्रैक्शन अलग अलग होता है, एजियो में सेम होता है। बस इतना समझ लो शॉर्ट फॉर्म में। और जब सेम हो जाएगा कंपोजिशन, तो बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा कि नहीं? कुछ पॉइंट पर आकर बोलो हाँ या ना? Yes, sir. सर हाँ, एक दफा और। जनरली क्या होता है कि लिक्विड का मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन, जैसे तुम अभी ग्राफ में भी देखे, तुम देखे अभी। लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसा होता है जिसमें ये देखो सेम हो गया। मतलब ये तुम वेपराइज किए, ठीक है, YA हुआ, फिर तुम कंडेंस करके जो लाए, तो ये जो XA डैश और XB डैश, तुमको याद होगा हमने लिखा था XA YA के बराबर है। और तुम खुद सोचो, YA XA के बराबर नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि जब XA YA के बराबर है, तो बताओ XA डैश XA के भी बराबर हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ जाना। हेलो एवरीवन। यस सर। यस, इसी को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कहते हैं। कि मतलब दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। जैसे मैंने अभी कहा 373 केल्विन और 356 केल्विन, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा कि मिक्सचर्स का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया। अब वो कंपोजिशन मान लिया हर का अलग अलग होता है, इस पॉइंट पर लिक्विड और वेपर फेज का जो कंपोजिशन होगा वो सेम होगा। लाख तुम चेंज करने की कोशिश करो, इस पॉइंट पर अब ये प्योर सॉल्वेंट की तरफ बिहेव करेगा। जबकि मिक्सचर में अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट पर ऐसा आएगा कि मिक्सचर्स बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का दूसरा नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो इसलिए टॉपिक में मेन इसको तुम लिख लो, दूसरा नाम, जगह खाली है तो इसका दूसरा नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। आप खुद सोचो, जब कांस्टेंट बॉइलिंग हो जाएगा तो उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। फ्रैक्शनल हाँ सेपरेट हो सकता है,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वही बीएससी एमएससी में पढ़िएगा, एजियोट्रॉपिक को भी सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes. sir. Yes, हाँ sir. हाँ, कोई अनदर मेथड अप्लाई किया जा सकता है। तो अब मैं इसलिए आपको डिफिनेशन लिखवा देता हूं, तो लिखिए द बाइनरी मिक्सचर, देखिए लिखिए द बाइनरी मिक्सचर, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखवा दूंगा, घबराइए नहीं। द बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। मैं एग्जांपल ग्राफ सब के साथ, इन वेपर फेज, समझा कि नहीं? तो द बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज which boils at constant temperature is called azeotropic mixture. This mixture, बोर्ड लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाता है, this mixture can't be separated out into pure component by FD because बताओ, it boils at constant temperature, because रीजन के साथ पूछे, because it boils at constant temperature। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन बनाएगा? नॉन आइडियल। कौन बनाएगा जल्दी बताओ? Non-ideal. अच्छा, नॉन आइडियल क्यों? तुम लोग मैथ के भी स्टूडेंट हो, नॉन आइडियल में बताओ ग्राफ में मैक्सिमा मिनिमा आता था कि नहीं? अरे बोलो। मैंने इसलिए क्यों ऊपर ऐसे करके बनाया था, एक मैक्सिमा आया था कि नहीं? अब जब कोई चीज मैक्सिमम हो जाती है तो यही पॉइंट एजियोट, यहाँ पर जो हुआ ना कंपोजिशन, यही हुआ एजियोट्रॉपिक। है समझ में बात आई कि नहीं? यही जो मैक्सिमा हो गया ना, या ये वाला पॉइंट सब एजियोट्रॉपिक नहीं, जो मैक्सिमा है, ये जो है स्ट्रेट लाइन है आइडियल का, इसलिए इसको सेपरेट करना, इसमें कोई मैक्सिमा में मना नहीं है। कंपोजिशन लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन ग्राफ में इसलिए मैं जानबूझ के एक मैक्सिमा बनाया था आपको। नेगेटिव में भी देखिए नीचे आपको एक मैक्सिमा बनाया था। तो यही जो कंपोजिशन है ना, यही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। इसीलिए एजियोट्रॉपिक दो तरह का, नॉन आइडियल दो तो एजियो भी दो। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. फिर से एक, तो यहाँ तक पहले लिख लिया तो बताइए, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। पहले बताइए, लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. लिख लिया। ठीक, बताइए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कितने तरह का होगा? सारे लोग मिलके बोलिए। 2 types. पहला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग, इसकी पहचान मैं लिख दूंगा 2 पॉइंट। अब फिर मैं एक दफा कंक्लूड भी पूरा अच्छे से कर दूंगा, शुरू से लेकर एजियोट्रॉपिक को, शुरू से लेकर के आपको और अच्छे से डाउट क्लियर। अच्छा एक मिनट, ये क्या लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया है क्या? अच्छा चलिए लिख लीजिए। कितने लोगों ने लिखा है? कितने लोग, कुछ लोगों ने लिख लिया है क्या ये टॉपिक? यस सर। नहीं लिखा। अच्छा लिख लिया। अच्छा चलिए लिख ही लीजिए, चलिए हटाइए वो बात, हमको याद करा दीजिएगा। मुझे कुछ एजियोट्रॉपिक का कंक्लूड करके लिखाना, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद करा दीजिएगा, ठीक है? हेलो। यस सर। हाँ मैं चाह रहा था अभी लिख देता हूँ। चलिए, पॉजिट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, पहला डॉट, दिस इज शोन बाय, ये कौन शो करेगा? दिस इज शोन बाय
पॉजिटिव, याद हो पॉजिटिव डिविएशन बॉइल्स एट लो टेम्परेचर, याद आया मैंने लास्ट पॉइंट लिखाया था दिस इज शोन बाय, हाँ तो कोई भी क्या मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोपिक के एग्जांपल दो जो पॉजिटिव डिविएशन के एग्जांपल है फ्रॉम रॉल्स लॉ। पहली बात तो ये होगी, पहले लिखिए यहाँ पे, ये पॉजिटिव डिविएशन के एग्जांपल होंगे। दूसरा कि दिस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, दिस मिक्सचर हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट than either of the pure component, प्योर कंपोनेंट से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब इसको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, पहले लिख लीजिए ये दो लाइन याद रखिए। मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोपिक डिस्ट्रीब्यूशन बाय पॉजिटिव क्या मतलब हुआ कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों प्योर कंपोनेंट से कम होगा। अब जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको, लिख लिया आप लोगों ने तो बताइए। यस सर, लिख लिया। जैसे पहला एग्जांपल अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, वाटर और एथेनॉल का एग्जांपल पॉजिटिव डिविएशन है। क्यों? दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड के एक्सटेंट में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। तो देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 373 केल्विन, बोलिए हाँ या ना। और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, डाटा याद रहे तो अच्छी बात है, 350। यही जब सॉल्यूशन बनाया, सुनिए अच्छे से, जब ये सॉल्यूशन बना, गौर से देखते रहिएगा, जब इस सॉल्यूशन में 95, ये डाटा याद, एनसीईआरटी जो डाटा लिख दे उसको याद रखना है। दो एग्जाम्पल का डाटा याद रखना है। 5% वाटर, इस पॉइंट पर इट बॉइल्स कांस्टेंट टेम्परेचर, इट बॉइल्स कांस्टेंट टेम्परेचर इस पॉइंट पर, इससे कम होगा तो फिर ये आइसोट्रोपिक में। इसी पॉइंट पर जब वो 95%, यही मैंने कहा मैक्सिमा वाला, बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस पॉइंट पर ये आइसोट्रोपिक मिक्सचर बनाएगा। और जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 351। बताओ ये बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. तो अब ये याद रखिएगा कि वाटर और अल्कोहल पॉजिटिव डिविएशन है। जब ये आइसोट्रोपिक मिक्सचर बनाएगा तो अल्कोहल और वाटर का कंपोजिशन बताइए। और बहुत सारे स्टूडेंट ऊपर पढ़ के जाते हैं तो जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर, एनसीईआरटी डाटा लिख दिया तो ये याद रखे। अब सबका इतना सारे एग्जाम्पल, उसका डाटा तो याद नहीं रखना है, जिसको लिख दिया उसको याद रखना है बस। सुना सारे लोग, आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं। एनसीईआरटी जिस डाटा को, इसका ये कंपोजिशन का मतलब समझे कि इस पॉइंट पर तुम लाख कुछ भी करो, ये प्योर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। अब तुम इसको सेपरेट कर ही नहीं पाओगे। लाख हीट कूल कंडेंस करो, हमेशा कंपोजिशन जो लिक्विड का आएगा वही वेपर फेस का आएगा। अब कोई कहेगा सर हम 90 ले लें, तो 90 लेने पर नहीं बनाएगा आइसोट्रोपिक। होते होते करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये कांस्टेंट बॉइलिंग, ये एक्सपेरिमेंटल से पता चलेगा, जहां पर कंपोजिशन चेंज ही नहीं हो रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस। यहाँ तक लिख लिया तो बताइए, लिख लिया? यस सर, लिख लिया। देखो इसका ग्राफ मान लिया, कोई पूछे कि सर ग्राफ में बताइए कैसे पता चलेगा, तो देखो ग्राफ में पहले पॉजिटिव डिविएशन का मैं उसके नीचे भी बनाता हूँ, उसकी वजह है। दो ग्राफ आपको याद रखना है, एक होता है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, और एक होता है टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। दोनों ग्राफ अलग अलग है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास है PV0 है, यानी XA1 है और XA0 है मान लीजिए, और यहाँ आपके पास है PA0, सॉरी ये PA0 है, ये PV0 है। तो ये तो आइडियल हो गया, बोलिए हाँ या ना, बोलिए ना। Yes, sir. और उसके ऊपर आप बताइए ये पॉजिटिव डिविएशन हुआ हाँ या ना। Yes, sir.
अब देखिए इसी से ये कंपोजिशन जो हुआ ना, यही पर जो कंपोजिशन आया, यही जो पॉइंट होगा ना, ये कौन सा पॉइंट होगा जल्दी बताओ। एजियोट्रॉपिक। हाँ, अब इसी से रिलेटेड टेम्परेचर का कैसे बनाओगे कि कर्व लाइन बनाने लगे। टेम्परेचर का ग्राफ मैं ऐसे बना देता हूं। अच्छा चलो हटाओ, टेम्परेचर का जो होगा वो कर्व लाइन, तो जिसका PA0 ज्यादा है तो ये नीचे आएगा ना इसका टेम्परेचर, ये वोलेटाइल ज्यादा है। अरे बोलिए ना, ये ऊपर क्यों हुआ, ये PV0 का वेपर प्रेशर कम है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। हेलो एवरीवन, अरे यार कुछ बोल ही नहीं रहा हो। इसी से रिलेटेड करो, मैं इसलिए नीचे ऐसे तो नहीं है, ऐसे सबसे मिनिमम जो पॉइंट होगा ना, सबसे मिनिमम पॉइंट जो होगा ना, ये जो होगा ये वाला, ये यहाँ पर एजियोट्रॉपिक। तो टेम्परेचर का ग्राफ अलग होता है एजियोट्रॉपिक, समझा। हेलो एवरीवन, जो ग्राफ हम लोग बुक में पढ़े हैं ना, वही जो मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा वही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट देखो, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसलिए यहाँ पर वेपर प्रेशर हाई है और बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक है, समझ में आ गया, बोलिए। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में बस भाई नेगेटिव डेविएशन पढ़ेंगे, फिर कंक्लूड कर देंगे, फिर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी शुरू होगा। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।